हेलो एवरीवन। वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं जो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में वो है एलआईसी का जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एएओ का जो प्रीलियम का एग्जाम हुआ है 17 और 20 तारीख को। उसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों से मैंने जो जेन्युइन रिव्यूज थे वो कलेक्ट किए और पूरा आपको इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट समरी है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है टेंटेटिवली। उसके बाद में सेक्शनल्स क्या होगा, कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है, कट ऑफ के कौन से फैक्टर्स जो है वो मैटर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट हर कट ऑफ का जरूरी है वो है कट ऑफ के फैक्टर्स। तो इसमें जो आपका मैटर करेगा वो होगा लेवल ऑफ एग्जाम, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है सारे एग्जाम्स के लिए। और ये एग्जाम ऐसा नहीं है एल आई सी एएओ का कि जो रेगुलरली होता है। अभी ये एग्जाम रेगुलरली नहीं होता है, बहुत देर के बाद नोटिफिकेशन निकलता है। तो इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रीवियस कट ऑफ या फिर बाकी सारे जो है यहाँ पे कोई भी बेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो लेवल ऑफ एग्जाम बहुत जरूरी है उसी के कारण। तो इस बार का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट के बिटवीन ये पेपर था। कुछ शिफ्ट जो थे वो मॉडरेट देखे गए हैं, कुछ शिफ्ट जो है वो काफी आसान देखे गए हैं। तो ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी इस बार देखा गया है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा। और इक्वी परसेंटाइल जो हमेशा फॉर्मूला जो यूज किया जाता है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो आपका मॉडरेट था या इजी था एग्जाम, इसके पीछे मत भागो। ये चीज का बारे में सोचो कि नॉर्मलाइजेशन आपको वैसे भी इक्वल करने वाला है। तो ज्यादा इसमें जो है दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि बाकी जो मतलब जो भी शिफ्ट थे या फिर किस प्रकार से एग्जाम जो है कौन से सेक्शन कैसे आए थे, वो सारी चीजें मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स थे वो थे 5.5 लैक्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, एक्चुअल देखा जाए तो 6.1 लाख से ऊपर फॉर्म यहाँ पे इस बार जो आए थे लगभग अप्रोक्सीमेटली। उसमें से अभी मल्टीपल फॉर्म्स भी होते हैं या फिर किसी का पेमेंट हो रह जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 लैक्स तक यहाँ पे बच्चों ने जो है अप्लाई यहाँ पे किया था। अब वैकेंसीज जो इस बार है 300 वैकेंसी है, जिसमें बैकलॉग की भी वैकेंसी कंसीडर की है जो है कैटेगरी वाइज के बच्चों के लिए। तो 300 वैकेंसी और प्लस इस बार जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं फ्रॉम ईच कैटेगरी, जो मेंस एग्जाम के लिए वो होने वाले हैं 20 नंबर, यानी कि 20 टाइम ऑफ द नंबर्स। तो इसको मिला के 6000 आपके जो बच्चे हैं वो अपियर होंगे मेंस एग्जामिनेशन को। अब और एक सबसे बड़ा फैक्टर इस बार जो देखा गया है वो है नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपका कट ऑफ बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि बच्चे जितने उनको आता है एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आते हैं। लेकिन जहाँ पे निगेटिव मार्किंग ना रहे, अगर किसी बच्चे ने 55 एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए होंगे और उसने अगर आगे के जो यानी कि स्कोरिंग एरिया है जो 70 मार्क्स का, वहां पे अगर उसने 15 मार्क्स का जो है अगर ऐसे ही वो टिक करके आया होगा, इसका मतलब यह है उसमें से उसको कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे और ये फैक्ट है। तो निगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे जो है वो नहीं थी, तो इसका सबसे ज्यादा जो है आपका इम्पैक्ट जो होगा वो होगा कट ऑफ पे। डेफिनेटली 4 से 5 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस होगा। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो समझ लो जितना भी कट ऑफ आएगा उसमें से 5-6 मार्क्स का कम कट ऑफ होता। लेकिन निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। तो ये थे ओवरऑल कट ऑफ फैक्टर जो मुझे लगते हैं हर एग्जाम में मैंने जो आईबीपीएस या एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स के जो बनाए थे उसी के हिसाब से ये इस बार के जो कट ऑफ फैक्टर एलआईसी के हिसाब से है तो ये रहे। अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स, जो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे। अब मैं यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ बताऊंगा आपको, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपके एक्यूरेसी के साथ ही होने चाहिए तभी उसको सेफ माना जाएगा। रीजनिंग के जो थे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। और रीजनिंग यहाँ पे जो था वो इजी था, ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे नहीं देखा गया है। रीजनिंग में सिलॉक्स थे, बहुत सारे यहाँ पे पजल्स भी काफी ठीक ठाक थे। बच्चों के मैंने जो अटेम्प्ट्स देखे हैं वो 28, 30 या फिर 35 भी यहाँ पे अटेम्प्ट यहाँ पे बच्चों के देखे गए। डिपेंड करता है आपके शिफ्ट के ऊपर, लेकिन ओवरऑल अटेम्प्ट जो थे वो 28 प्लस ही यहाँ पे देखे गए हैं विद एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो भी थे। उसके बाद में अब बात करते हैं एप्टी की।
अब एप्टी जो था वो मैं इजी नहीं कहूंगा, वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे। हाँ, इसमें मैं कुछ मेंशन करूंगा कि कुछ एक से दो शिफ्ट थे जहां पे एप्टी जो था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था बाकी से कंपेयर, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन अगेन मैं बताऊंगा वो आपका हो जाएगा, डोंट वरी। सो ये इजी टू मॉडरेट आपका जो था एप्टी का था। इसमें भी मिसिंग नंबर सीरीज, डीआई भी कुछ जो यहाँ पे शिफ्ट थे, डीआई बार ग्राफ वगैरह वो काफी इजी पूछे गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी थे। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे इजी और आसान तरीके से पूछे गए थे। तो 25 प्लस वुड बी गुड स्कोर विद एक्यूरेसी। ओके, तो ये आपका होता है एप्टी के बारे में। अब आते हैं इंग्लिश के बारे में। डेफिनेटली सबको पता ही है, इंग्लिश यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि उसके मार्क्स नहीं होंगे कंसिडर आपके कट ऑफ के लिए, लेकिन उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अगर आपका इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है और आपके रीजनिंग और एप्टी के समझो 60 मार्क्स भी आ रहे, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए 15 प्लस अटेम्प्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ एक्यूरेसी। ओके, 15 तक तो नहीं जाएगा कट ऑफ, लेकिन फॉर अ सेफर साइड इसलिए मैं सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे लिखे हैं 15 प्लस। ओके, अब आते हैं एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ। 16 मार्क्स तक आपका जो है रीजनिंग और एप्टी का रह सकता है एससी एसटी के लिए। वही 9 से 10 मार्क्स के बीच में आपका हो सकता है कट ऑफ एससी एसटी का इंग्लिश का भी रहे, और 10 से 11 मार्क्स तक आपका रहेगा जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 18 मार्क्स जो आपका रहेगा वो रीजनिंग एंड एप्टी। और एक चीज, रीजनिंग और एप्टी को भी आपको सेक्शनल तो रहेगा ही, ठीक है, वो भी आपको क्लियर करना ही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ रीजनिंग और एप्टी में तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत दूर तक है, आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके पूरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सो आपको जो है इंग्लिश में आपका सेक्शनल क्लियर होना और आपको एप्टी और रीजन में ज्यादा मार्क्स यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। अब बेस्ड ऑन दिस नॉलेज सिंपली मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे टेंटेटिवली 70 आउट ऑफ बता रहा हूँ। वो आपका जनरल का जो है वो 53 से लेके 58 तक हो सकता है, एससी का 46 से लेके 50 तक, एसटी 40 से लेके 44, ओबीसी का जो है 51 से लेके 55, ईडब्ल्यूएस का 52 से लेके 56 तक रहने के यहाँ पे चांसेस है। अगर आप एक चीज याद रखोगे, एप्टी रीजनिंग जहाँ पे भी सिर्फ मार्किंग के लिए होता है ना, आईबीपीएस का मेरे ख्याल से रूरल बैंक्स का ये ऐसा एग्जाम होता है जिसमें एप्टी और रीजनिंग को ही कंसीडर यानी कि वो एग्जाम में होता है। अगर आपने वो कट ऑफ देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि वहां पे तो निगेटिव मार्किंग होके भी बहुत ज्यादा स्कोर्स बच्चों के आते हैं, कट ऑफ भी आते हैं, तो यहाँ पे भी रहेंगे। क्योंकि दो चीजें मैटर करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है निगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा है आपकी वैकेंसीज बहुत कम है, 300। अगर हम कंपेयर करें आईबीपीएस या फिर बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अगर कंपेयर करें, तो इस बार एलआईसी की जो वैकेंसी है वो 300 है सिर्फ। तो वो तो डेफिनेटली आपको नीचे लेके आएगा, 1500 से लेके 2000 तक बच्चों का जो है एक जगह के लिए कंपटीशन रहेगा। सो यू कैन इमेजिन, और बच्चे पढ़ने वाले भी अच्छे खासे अप्लाई करते हैं इसमें। सो इस प्रकार रहेगा। अब मैं बात करूंगा मेंस का आपका किस प्रकार यहाँ पे पैटर्न रहेगा, जस्ट आपको बता दूं इसमें आपका कैसा रहेगा पैटर्न। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रीजनिंग आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के लिए, यानी कि +3, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए होगा, उसको आपको 40 मिनट मिलेंगे। डेफिनेटली मेन से तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ना आपका इजी से लेके मॉडरेट तक पहुंच जाता है। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस तो इजी मॉडरेट कुछ नहीं है, वो तो हमेशा आपको मॉडरेट ही नजर आएगा, या मॉडरेट से ज्यादा भी। 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 20 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये जो है आपका यहाँ पे भी आपका जो रहेगा 30 क्वेश्चन और 90 जो है मार्क्स के लिए 40 मिनट। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 20 मिनट। याद रखना इसको सेक्शनल कट ऑफ से हर एक को तो आपको सारे क्लियर करने हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा बाकी जो है आपके सेक्शन की, वो है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, जिसमें 2 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए 30 मिनट को आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये आपका 2.5 घंटे का टोटल हो गया। सेक्शनल वैसे भी टाइम है तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। 325 टोटल मार्क्स आपके होंगे, 300 आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। इसमें भी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश का विल बी क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको इंग्लिश क्लियर करना है। ओके, जैसे प्रीलिम का था वैसा ही है, इंग्लिश क्लियर करना है, एंड आपको इंग्लिश क्लियर करके ही बाकी के आपके चेक होंगे, और सारे सेक्शनल भी क्लियर करने हैं।
descriptive paper of only those candidates will be evaluated who qualify in the objective part। तो इस प्रकार आपका सभी क्लियर करना है सेक्शनल, तभी आपका जो है डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे चेक होगा सिंपली। ओके, ज्यादा कुछ इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बता दूं, प्रीलियम एग्जाम जो बच्चे पूछ रहे थे बहुत सारे मुझसे, वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग है, यानी कि उसके मार्क्स आपके आगे कंसिडर नहीं होने वाले। तो ये आ रहा पूरा अपडेट रिगार्डिंग दी दिस एग्जामिनेशन। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है जो जो इम्पोर्टेंट है। आपके अटेम्प्ट्स आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखिए, प्लस कैसा था आपका पेपर वो भी बताइए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको जो है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। होप सो आप सभी का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए और बहुत अच्छा आप जहाँ पे भी चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए। स्टे ट्यून एवरीवन, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए।